अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है जनाब। बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतने सारे मुझे मैसेजेस किए और मुझसे पूछा कि मैं कहाँ गायब हूँ। वैसे टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि मैं कहाँ गायब थी। मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रही थी, अपनी ड्राइविंग पे फुल कंसंट्रेट कर रही थी, इसलिए पिछले 2 वीक से मैं कोई व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी। आज फाइनली जनाब मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ड्राइविंग पास हो गया और मैंने फ़र्स्ट टाइम में ही पास कर लिया है। शुक्र है अल्लाह पाक का। और ये मैंने सोचा कि मैं आपके साथ गुड न्यूज़ शेयर करती हूँ और अब व्लॉग को मज़ीद लेट नहीं करती हूँ। अब मैं फ्री हो गई हूँ, मेंटली तौर पे बिल्कुल स्ट्रेस ख़त्म हो गया है। अब मैं रेगुलर व्लॉग दोबारा से अपलोड कर सकूँगी। यहाँ पे जनाब हम लोग बर्थडे का मील खा रहे हैं क्योंकि जो मेरे साथ सिस्टर रहती हैं उनकी बर्थडे भी थी, तो इसलिए उनकी बर्थडे की सेलिब्रेशन चल रही हैं और ये कल का ही है क्योंकि कल मैंने ड्राइविंग पास की है। और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी, इसलिए मैं बहुत अच्छे से तैयार भी हुई थी। मैं अपने हस्बैंड से यही कह रही थी कि भाई इतनी ज़्यादा खुश मैं बहुत अरसे के बाद हुई हूँ। इतनी शदीद खुशी मुझे हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि यूके में रहने वाले सब ये बात जानते होंगे कि भाई यूके में रहते हुए ना ड्राइविंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। ये पी की जो प्लेट है ना, ये मैं यकीन करें जिस गाड़ी में देखती थी ना, बस मेरी यही ख्वाहिश होती थी कि कब ये मेरी गाड़ी में आ जाए आ जाए आ जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली वो वाला दिन आ गया। मैं काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई आपने ड्राइविंग पास किया, आपने ड्राइविंग पास की है या नहीं की है। तो पहले तो ज़ाहिर सी बात है, मैं शादी के बाद पठान पैदा हुआ, फिर पठान पैदा हुआ, जब बच्चे छोटे होते थे तो बहुत मुश्किल होता। उसके बाद जब हमने ये गाड़ी ली थी, मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए ली थी और इसकी इंश्योरेंस भी करवाई थी ताकि वो मुझे सिखा सकें। लेकिन फिर लॉकडाउन हो गया और कोरोना आ गया, उसकी वजह से सारा कुछ आगे नीचे हो गया था और लेसन वगैरह भी नहीं मिल रहे थे। उसके बाद जो है लॉकडाउन के बीच में जब उन्होंने थोड़ा सा ईज़ किया था कि भई अब आप लोग बाहर आ सकते हो, आ जा सकते हो, तो तब मेरे हस्बैंड ने थोड़ा बहुत मुझे लेसन्स दिए थे, लेकिन फिर स्टॉप हो जाते थे। बस कोई ना कोई वजह बनती थी और स्टॉप हो जाता था। लेकिन अभी जो है जी। तकरीबन महीना डेढ़ हो गया था, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा मेरे साथ मेहनत कर रहे थे, दिन रात उन्होंने एक की हुई थी और हर एक सारे मैनूवर सारा कुछ मेरे साथ जो है वो कर रहे थे कि भई किसी तरीके से बस मुझे ना गाड़ी परफेक्टली आ जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया है। इतने अच्छे से सिखाया है कि मैं आपको क्या बताऊँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और जब मैं टेस्ट देने के लिए गई हूँ तो मैं पहली बार ही पास हो गई हूँ। शुक्र है अल्लाह का, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे हस्बैंड खुद मुझे कह रहे थे कि भई यहाँ यूके में पहली बार पास करना बहुत मुश्किल होता है, आई एम इम्प्रेस्ड कि आप पहली बार पास हो गई हो। मैं खुद ही बहुत ज़्यादा खुश थी, डर रही थी, इतनी ज़्यादा डर रही थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैंने नहीं पास होना। जब भी मैं सीख रही होती थी, सीखते हुए मैं कोई ना कोई गलती कर जाती थी और फिर मैं बिल्कुल दिल छोड़ देती थी। मैं सोचती थी नहीं यार अब नहीं पास होगा, मुझसे नहीं होता, मुझसे नहीं होता, ये वाली गलती वहाँ कर दूँगी, ये कर दूँगी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा अच्छा ट्राई तो करो ना, एक टेस्ट बुक करो और जाके दो, कोई बात नहीं, फ़ेल होगी, एक तो आपका डर निकल जाएगा, दूसरा जो है वो आपको पता चलेगा कि भई किस तरह से होता है टेस्ट। मैं कहती थी नहीं, मैं बुक ही नहीं करती थी। फिर ख़ैर मैंने बुक करके रख लिया, नवंबर की डेट मुझे मिली थी। नवंबर की डेट वो भी शुक्र है कि जल्दी की मिल गई थी, लेकिन मिल नहीं रही थी। नवंबर को 19 तारीख जो है वो मुझे मिली थी आई थिंक। तो उसके बाद फिर मुझे किसी ने कहा कि भई आप एक ऐप डाउनलोड करें, उस पे जल्दी की डेट्स मिल जाती हैं। ऐसे जैसे कैंसलेशन ऐप होता है, जिस किसी ने भी टेस्ट बुक किया हुआ होता है, अगर वो रेडी नहीं होते या किसी वजह से वो टेस्ट नहीं दे सकते, तो वो कैंसिल कर देते हैं टेस्ट को, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाता है, आप फिर उस पे जल्दी बुक कर सकते हो। तो मैंने वही ऐप लिया था, एक 1999 का ऐप मिला था मुझे। उस पे ये है कि अर्ली नोटिफिकेशन आ जाते थे। उसमें यह है कि ऑटो बुक का ऑप्शन भी होता है, लेकिन ऑटो बुक में ऐसे होता है कि 7 डेज़ के बाद का आपका ऑटो बुक होता है। लेकिन ऑटो बुक को ऑन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी ऐसे होता है कि आपके जो इंस्ट्रक्टर हैं अगर वो अवेलेबल ना हो तो फिर मुश्किल हो जाती है, आपके पैसे ज़ाया हो जाते हैं। अगर आपकी अपनी गाड़ी है तो फिर आप उसको ऑन कर सकते हैं, अगर आप अपनी गाड़ी लेके जा रहे हो टेस्ट पे। मैं अपनी गाड़ी तो नहीं लेके जा रही थी, क्योंकि मैंने एक इंस्ट्रक्टर जो हैं उनके साथ मैंने मॉक टेस्ट बुक किए थे 3-4 ऊपर नीचे। तो मैंने कहा कि अगर मैं मॉक टेस्ट पास हो जाती हूँ तो फिर जो भी मुझे अर्ली डेट मिलेगी मैं वो ले लूँगी। तो मैंने एक टेस्ट जाके दिया, तो पहला खैर मॉक टेस्ट, वो उसने मुझे कहा कि भई आप जो हो वो थोड़ा अभी मसला है, अभी आपका आप रेडी नहीं हो। खैर क्योंकि मैं कंफ्यूज़ हो गई थी, ज़ाहिर है मैं हस्बैंड के साथ सीखती हूँ, किसी नए बंदे के साथ बैठ के बंदा हो जाता है कंफ्यूज़। फिर मैंने जब दूसरा मॉक टेस्ट किया तो मैंने वो पास कर लिया, जब तीसरा मॉक टेस्ट किया तब भी पास कर लिया। चौथा मॉक टेस्ट जो था उसमें मैंने 2 सीरियस फ़ॉल्ट किए थे और वो मुझे कह रही थी कि लेकिन
लेकिन आप रेडी हो, ये तो आप टेस्ट पे भी कर सकती हो, आप अपना टेस्ट बुक करो जब का भी हो। तो मेरा अगला मॉक टेस्ट बुक था सेम टाइम पे, 1:15 का टाइम मैंने बुक किया था। अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस का मेरा होता था, तो वो मैंने बुक किया हुआ था। सुबह उसी दिन मैं उठी हूँ, तो उठ के मैं बैठी हूँ, नोटिफिकेशन आया हुआ था, सेम उसी टाइम का नोटिफिकेशन आया हुआ था कि किसी ने टेस्ट कैंसिल किया है आखिरी लास्ट मिनट पे। तो मैंने ट्राई किया, मैंने कहा चलो मैं बुक करती हूँ। पहले मैंने इंस्ट्रक्टर को फ़ोन की, उससे मैंने कहा कि सेम टाइम जो मेरा आपका लेसन का टाइम है वो टाइम आ रहा है कि भाई बुक कर लो, तो क्या मैं बुक कर लूँ? तो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा करें आप, ठीक है आप बुक कर लो और हम चले जाते हैं ट्राई, अगर आप ट्राई करना चाहती हो। मैंने बुक कर लिया और जाके टेस्ट दिया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं पास हो गई फ़र्स्ट टाइम में ही। और मैं इतनी ज़्यादा खुश थी, इतनी ज़्यादा कि मैं आपको क्या बताऊँ। ख़ैर सुबह टेस्ट तो मैंने बुक कर लिया, लेकिन आप यकीन करें मेरी भूख ही उड़ गई जब तक मेरा लेसन का टाइम आया है ना, कि मैंने 9-1 बजे सुबह बुक किया था, ना मुझसे नाश्ता किया जा रहा है। अब मुझे पता है क्योंकि मैंने जाना है 1:15 बजे टेस्ट पे, तो ना मुझे भूख लग रही है और पेट में मुझे इतना शदीद दर्द हो रहा था, मैं आपको क्या बताऊँ। मेरे साथ एक मसला है, जैसे कोई मेरा एग्ज़ाम आने वाला होता है या मैंने कहीं जाना होता है ना, तो मुझे बहुत शदीद पेट में दर्द होता है। ये मुझे नहीं पता मेरे साथ ये क्यों मसला है, लेकिन ये ऐसे मेरे साथ हो रहा था। ख़ैर जब मैं टेस्ट देने के लिए गई हूँ, वहाँ टेस्ट सेंटर में पहली बार गई थी अंदर, जब मैं अंदर गई तो मेरे हाथ पाँव बहुत काँप रहे थे, लेकिन जब बाहर आया एग्ज़ामिनर, उसको देख के ना मैं काफ़ी काम हो गई थी, क्योंकि वो बहुत नाइसली बोलते हैं, क्योंकि वो आपको ऐसे फ़ील कराते हैं कि भाई बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाओ, हम एक नॉर्मल आम बंदे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो फिर खैर उसको देख के, मुझे देख के भी उसको पता लग गया था कि मैं बहुत ज़्यादा जो है नर्वस हूँ। तो उसने मुझे कहा है फिर कि भाई मैं एक नॉर्मल बंदा हूँ, मैं कोई ऐसी बात नहीं है, नर्वस ना हो। फिर उसने मुझे कहा है पानी पियो और फिर हम टेस्ट स्टार्ट करते हैं। फिर हमने टेस्ट स्टार्ट किया, खैर अल्हम्दुलिल्लाह। और मज़े की बात है, मैंने ना कोई माइनर किया है और ना ही तो मैंने कोई सीरियस फॉल्ट किया है। ये बहुत बड़ी एक बात थी मेरे लिए। और जब मैंने हस्बैंड को घर आई हूँ तो मैंने बताया, और वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हुए, बहुत ज़्यादा खुश हुए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी ज़्यादा मैं खुश हूँ ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया जिन्होंने मेरे लिए दुआ की। एक सिस्टर हैं जो कि माशाल्लाह उम्रा पे गई हुई हैं, और उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि मैं उम्रा पे आपके लिए स्पेशल दुआ कर रही हूँ। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप मेरी गाड़ी के लिए दुआ करें, तो उन्होंने नीचे लिखा था इंशाल्लाह ज़रूर। इससे एक दफ़ा पहले भी ऐसे हुआ था कि जब मैं कुरान की क्लासेस ले रही थी, वहाँ पे कोई उम्रे पे थी एक सिस्टर, और उनसे मैंने एक रिक्वेस्ट की थी दुआ की, तो उन्होंने दुआ की और वो कबूल हो गई। फिर यहाँ पे जहाँ पे मैं रहती हूँ ना, वहाँ पे एक बुज़ुर्ग हैं, आंटी हैं, मैंने उनसे बहुत दिल से कहा था कि प्लीज़ आप मेरे लिए दुआ करें दिल से कि मैं पास हो जाऊँ टेस्ट अपना। क्योंकि मेरा टेस्ट तो बुक नहीं था, लेकिन मैं उनको ये कह रही थी कि मेरी गाड़ी पास हो जाए। तो वो मुझे कहती हैं कि इंशाल्लाह आप देखना तुम ना पास हो जाओगी, बस थोड़ी तुम मेहनत करो, मैं दिल से दुआ करूँगी पास हो जाओगी। कभी कभी ऐसे होता है जैसे आपको बुज़ुर्गों की या शायद बड़ों की दुआएं चाहिए होती हैं। तो मैं बड़ा, जब मैं पास होगी ना, मेरे माइंड में सबसे पहले वो आंटी आई, मैंने कहा उन्होंने जो है ना मुझे कहा था कि मैं हो जाऊंगी पास। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं पास हो गई। और फिर आज मैंने उनको कॉल करके बहुत शुक्रिया किया, मैंने कहा आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतनी दिल से मेरे लिए दुआ की है कि अल्लाह पाक ने मुझे पास कर दिया है। तो बस जनाब यही है ज़िंदगी हमारी, जिसमें हम छोटी-छोटी खुशियों में बहुत खुश हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये शर्ट्स का मुझे सबने कहा था कि डिटेल्स में दिखाइएगा, जो कि बच्चों ने इंडिपेंडेंस डे पे पहनी थी। तो मैंने एक सोचा कि चलें इसका क्लिप भी मैं आज के व्लॉग में ऐड कर देती हूँ, क्योंकि मैं वीडियो साथ-साथ बनाती रहती थी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, लेकिन मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं फुल अपना दिमाग सिर्फ़ ड्राइविंग पे लगा रही थी। तो अभी जो है ना जनाब, हो गई हूँ मैं बिल्कुल फ़्रेश, बिल्कुल फ़्रेश। तो अब मैं इंशाल्लाह रोज़ाना रेगुलर आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करूँगी, अपलोड करूँगी। अभी तो मैं मोटरवे पे भी गाड़ी लेके निकल रही हूँ जनाब, थोड़ा-थोड़ा, क्योंकि वहाँ पे भी मुझे आना चाहिए एक्सपीरियंस। बस जनाब यही था छोटू-सा मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको आया है पसंद तो आपने लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना है। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, मुझे दुआओं में याद रखना है। और मेरी दुआ है कि जितने लोगों का भी टेस्ट पास आया हुआ है वो जल्दी से पास हो जाए। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।